नमस्कार, हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। गौतम गंभीर को 2027 तक के लिए बीसीसीआई ने अब हेड कोच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो तमाम अफवाहें चल रही थी या तमाम फैन चाह रहे थे कि गौतम गंभीर को अब हेड कोच के पद से, खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में हटा देना चाहिए, उस पर एक पूर्ण विराम सा लग गया है। लेकिन वाकई एक बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चलाया जा रहा है और जिस तरह से भारतीय टीम का ग्राफ टेस्ट क्रिकेट में बहुत तेजी के साथ नीचे आया है। एक समय ऐसा लगता था कि भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलना शेर की मान में घुसकर शेर का शिकार करना होता था। लेकिन इन दिनों भारतीय टीम मेमना बनकर क्रिकेट खेल रही है और पिछले 7 मैचों में अगर आप देखें तो उनमें से 5 मैच हम हार चुके हैं। यानी कि हारने का जो हमारा एवरेज है वो जीतने से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और ये एक बड़ी चिंता का सबब है। अब भले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट शुरू होने जा रही है और जैसे ही भारतीय टीम व्हाइट बॉल में अच्छा करेगी, हो सकता है हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात ना करें। लेकिन मैं और हमारे साथ अयाज सर जुड़े हैं जो टेस्ट क्रिकेट को ना सिर्फ फलते फूलते देखना चाहते हैं बल्कि ये भी चाहते हैं कि भारतीय टीम का ग्राफ ऊपर रहे। और ये एक ऐसा सीरियस मुद्दा है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के चक्कर में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज अयाज सर से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। अयाज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खास तौर से पहला सवाल यही जहन में आता है कि जिस तरह की क्रिकेट आपने कवर किया, हम सब ने कवर किया, वहां पर भारत का डोमिनेंस देखते थे हम लोग जब भारत अपनी सरजमी पे खेलता था। अब हालात ऐसे हैं कि कोई भी आता है और हम लोग की भाषा में बात करें कि तड़ी मार के जीत के चला जाता है। क्या रीजन आप अयाज सर देख रहे हैं? 124 रन कोलकाता में रन चेज नहीं होता, फिर एक फ्लैट ट्रैक पे हम बैटिंग नहीं कर पाते हैं हार्मर और केशव महाराज और मार्को एंसन के खिलाफ। इससे ठीक पहले न्यूजीलैंड सीरीज याद करें तो उनके ऑफ स्पिनर हमें तंग करके, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें तंग करके जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या रीजन आप देख रहे हैं? ये कोचिंग की कमी देख रहे हैं, प्रिपरेशन की कमी देख रहे हैं, या लैक ऑफ डेस जो बैट्समैन है उसकी कमी आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत से कारण है राजीव। एक कारण नहीं है मेरे ख्याल से। जी। जो आपने कहा, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो लैक ऑफ प्रिपरेशन है। जैसे कि हम हम्म। न्यूजीलैंड ले लें या साउथ अफ्रीका ले लें, कुछ हद तक हमने इनको हल्के में लिया। न्यूजीलैंड तो ऐसे लग रहा था कि हम बहुत बार हरा चुके हैं, इंडिया में आएगी तो इनको तो हम हम्म। लपेट देंगे। वैसा हुआ नहीं। लेकिन वहां से कुछ सीख नहीं मिली, कुछ लर्निंग नहीं मिली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हम्म। खिलाफ भी साउथ अफ्रीका इसी साल ऑस्ट्रेलिया को हराया WTC फाइनल में। फिलहाल जब वो है वर्ल्ड चैंपियन है। हम्म। और आने से पहले पाकिस्तान में खेला, जहां पर पाकिस्तान को भी उन्होंने लपेट लिया दूसरी मैच में, स्पिनिंग हम्म। ट्रैक पे। यानी कि जो पाकिस्तान चाहती थी करने के लिए, उसका उल्टा ही हो गया, एक तरह से बूमरैंग हो गया। और उससे भी जी। कुछ नहीं सीखा इंडिया ने। जो तैयारी हुई, जो प्रिपरेशन हुआ है, वो नहीं, ध्यान नहीं दिया कि इनके जो बॉलर्स है जैसे साइमन हामर, पाकिस्तान में बहुत सारे हम्म। विकेट लिए, केशव महाराज ने लिए, मुत्तुस्वामी ने लिए, उनके बल्लेबाज ने पाकिस्तान में रन बनाए ऑन टर्निंग पिचेस। तो हम्म। ये सोचना चाहिए था इंडिया को, खास करके जो क्यूरेटर्स है, थिंक टैंक है, चीफ कोच है, वगैरह वगैरह, कि हम जो हमारे टर्निंग ट्रैक्स बना रहे हैं, पिछली बार न्यूजीलैंड के सामने 3-0 हार गए थे। हम्म। और अगर उसी तरह के ट्रैक्स बनाएंगे तो यहाँ के ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं, ये हमको हमको फिर से उसी तरह का एक जो है शिकस्त दे सकते हैं, जी। अनलेस आप इस तरह से प्रिपेयर करें। आप प्रिपेयर किस तरह से करें? ये भी मैंने सुना है कि कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस जो है आजकल टर्निंग ट्रैक्स नहीं बनती, आजकल फास्ट जी। ट्रैक्स बनती है, वगैरह वगैरह, या सपाट नहीं बनती है, तेज गेंदबाजों के लिए बनती है। लेकिन ये सब बनती है तो फिर आपने मांगा ही क्यों क्यूरेटर जी। से कि आप एक टर्निंग ट्रैक, अगर आपके प्लेयर्स ही नहीं खेल सकते हैं तो लेना, हम्म। टर्निंग ट्रैक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो कुछ हम्म। प्लानिंग में जरूर, जो मेरे ख्याल से जो था वो कुछ सही नहीं था। कुछ टीम सिलेक्शन, क्या किस तरह से टीम सिलेक्शन हुआ, प्लेइंग 11 का किस हम्म। तरह से खास तरीके से सिलेक्शन हुआ। पहली मैच में 4 स्पिनर्स खिलाए, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उसमें, और वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में भेजा, कभी 3 हम्म। कभी 8। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो T20 या ODI का असर होता है ना, कि हम जी। टीम को ऑलराउंडर से पैक कर दे, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखे, हर कोई प्लेयर जो है वो हरफन मौला बन जाए, उस तरह का आप अप्रोच लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा उसका। और सर, गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल को टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से, क्योंकि आप हमेशा बहुत सही राय देने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, बीइंग अ टेस्ट फैन, मुझे तो जरा भी समझ नहीं आ रहे हैं वो जिस तरह की टीम खिला रहे हैं और जिस तरह, हालांकि अब सैकिया साहब ने तो उनको क्लीन चिट दे दी 2027 तक।
क्या वाकई टेस्ट क्रिकेट को सही तरीके से समझ रहे हैं गौतम गंभीर, या उनके लिए एक खिलवाड़ सा बन गया है, एक ट्रायल रूम बन गया है, ड्रेसिंग रूम, जहां पे हर तरह के ट्रायल हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तक सेटल नहीं हुए, हालांकि 1.5-2 साल हो गया उनको इस जी। जॉब में। 1.5 साल तो हो गया है। लेकिन जिस तरह से देख, बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला असाइनमेंट था वर्ल्ड T20 हम्म। के बाद, तो वहां पर हमने मैचेस जीते, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए। तो फिर कुछ उतार चढ़ाव हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर भी हार गए, फिर प्लेयर्स हम्म। रिटायर हो गए, अश्विन, रोहित, विराट। उसके बाद अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, एशिया कप जीता है, ये तो सही है, जैसा खुद ने कहा गंभीर ने हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया इंडिया ने। जी। एक नई टीम थी, लेकिन नया कैप्टन, टीम इन ट्रांजिशन, लेकिन गौतम, परफॉर्मेंस अच्छा आपको था। मैं यार सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपने कहा ये गौतम गंभीर ने खुद कहा, ये वही गौतम गंभीर है जब महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा को क्रेडिट दिया जाता था तो कहते थे कि टीम जीतती है, इसमें कोच और कप्तान का कोई रोल नहीं होता। आज हालात उनके लिए इतने खराब हो गए कि खुद अपनी ही चीजें गिनवा रहे हैं, कि मैंने तो इंग्लैंड में भी जिताया है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, आप उसी शख्स को कैसे कह रहे हैं कि खराब कर रहा है? लेकिन वही बात है कि किसी से पूछा जाए 10वीं कैसे पास किया आपने, तो वो कहते कि 9वीं 10वीं क्यों फेल हुए, तो कहेंगे 9वीं पास तो किया था। तो वही वाला हाल है। तो नहीं, कैसे आप देखते हैं ये, मतलब ये प्रेशर देख रहे हैं गौतम गंभीर पे, या किस तरह आप देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रेड बॉल क्रिकेट में एक सेपरेट कोच की जरूरत आ पड़ी है? क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ गंभीर टीम बना रहे हैं वो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। नहीं, तो आप तो दूसरे कोच की बात, कोई बात ही करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब 200 हम्म। 2027 तक तो गौतम गंभीर ही कोच रहेंगे। अब हम्म। यह है कि जैसे आपने बताया कि सैकिया ने अनाउंस कर दिया है कि जी। 2027 तक वही कोच रहेंगे, हर सब फॉर्मेट में, टेस्ट हम्म। मैचेस में। और ये साइकिल जो है, अभी इसमें 9 मैचेस बाकी है इंडिया के WTC जी। साइकिल में। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक तो ये है कि गौतम गंभीर कुछ हद तक मुझे लगता है इम्पेशेंट है, थोड़े उतावले थे कि कुछ जो कुछ जी। करना है बहुत जल्द जल्द करना है। और मेरे ख्याल से एक तो ये है कि खुद की आइडियाज है, और आइडियाज अच्छी भी होती है कि नई आइडियाज लाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम्म। अगर वो आइडियाज आपको फल नहीं दे रही है, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको अपने खुद की आइडियाज जो है जल्द से रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड के सामने 3 मैचेस डॉक्टर किया, पिचेस पिचेस आपने क्यूरेटर को बोला कि इस तरह की बना दो, और अगर आप जीत लेते हैं तो ठीक है, पर अगर आप तीनों मैचेस हम्म। हारते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये अब यहाँ पर जो है, हमारी दाल नहीं गल रही है, हमें कुछ और हम्म। तरकीब निकालनी चाहिए। लेकिन पहली मैच में आप ईडन गार्डन में, ये भी उन्होंने खुद ने माना कि हमने जो हाँ, खुद ने माना। क्यूरेटर से जो हमने पिच मांगी थी वही हमको मिली। लेकिन अगर वही पिच मिली तो आप 123 रन नहीं बना सकते, तो क्या फायदे की है हम्म। वो जो टैक्टिक है आपका। और देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेयर्स जो है एक टफ कैरेक्टर बनना चाहिए, मेंटालिटी उनकी टफ होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और आप कोच है, और आप कोच इसलिए बने क्योंकि आप इंटरनेशनल कैलिबर के बैट्समैन थे, बड़े ऊंचे हम्म। दर्जे के बैट्समैन थे, इसी वजह से वहां से आपका क्रेडेंशियल्स आया कि आप कोच बने। हम्म। और अगर बैट्समैन ही फ्लॉप हो रहे हैं मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, खाली प्लेयर्स की नहीं बनती है, हम्म। क्योंकि आप चीफ कोच है। ये जरूर है, आप स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं, आप मेंटोरिंग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तो कोच की भी होगी। मैं नहीं कहता हम्म। हूँ कि सिर्फ कोच की होगी, लेकिन जितनी प्लेयर्स की है उतनी कोच की भी होगी। लेकिन आपने ऐसा पहली बार एक चीज देखा होगा कि फैंस का गुस्सा बाहर आया पहली बार, जब से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं खासतौर से, कि किसी कोच को लेके हाया है के नारे लगे गुवाहाटी में, और कोलकाता में भी उतना ही गुस्सा था। ये क्या आप देख रहे हैं, कोच का जो व्यक्तित्व है बहुत बड़ा है कप्तान से, या यूं देख रहे हैं आप कि पहले कोच बनाया गया उसके बाद कप्तान बना, कप्तान उन्होंने अपने पसंद का चुना? इससे पहले इंडियन क्रिकेट में ये होता था कि कप्तान बनाया जाता था और कप्तान कहता था हमें ये कोच चाहिए। क्या ये एक बड़ा फर्क है? चाहे सौरभ हो, वो अपनी पसंद का कोच लेके आए, फिर विराट अपनी पसंद का कोच लाए, रोहित और द्रविड़ को हमने देखा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले गौतम गंभीर आए, गौतम गंभीर आते ही रोहित तो थे, रोहित जब हटाए गए या उनको हटाने का एक माहौल बनाया गया, फिर वो अपनी पसंद का कप्तान लेके आए, शुभमन गिल आ गए, फिर उसमें ऋषभ पंत भी आ गए, और पहले के अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होते थे उनको हटाया गया। इस तरह से क्या ये व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा है जिसकी वजह से वो लगातार लाइमलाइट में रहते हैं, लगातार लोगों के निशाने पर है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर कैप्टन चाहता है कोई कोच को, तो उसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे आपने कहा, जॉन राइट थे, सौरव गांगुली से खूब बनी उनकी, और हम्म। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। लेकिन वही सौरव गांगुली जिन्होंने ग्रेग चैपल को चुना और
कोच के लिए दरख्वास्त की और हाँ, बीसीसीआई ने एग्री किया, वो तो 6 महीने भी उनकी दोस्ती नहीं चली। वो तो हम्म। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो लव मैरिज थी वो डिवोर्स हो गया है 6 महीने के अंदर। जी। तो ये जरूरी नहीं है। पर मुझे लगता है देखिए, एक तो अश्विन रिटायर हो गए, रोहित रिटायर हो गए, विराट रिटायर हो गए, तो 3 दिग्गज खिलाड़ी निकल गए। आपको कैप्टन तो चूज करना था, या आप राहुल के पास जा सकते थे, या जडेजा के हम्म। पास जा सकते थे, या किसी और के पास। लेकिन आपको यंगस्टर चुनना था, वो भी सही डिसीजन है मेरे ख्याल से, नहीं कि नहीं, आपको एक ठीक है, यंग उसमें कोई कैप्टन दिक्कत नहीं चाहिए। है जी। हाँ, तो आपने गिल को चुना, ठीक है। लेकिन अब किसका किसकी जो है किसका बोल चलता है ज्यादा ड्रेसिंग रूम में, सवाल ये हम्म। आपने खड़ा किया है कि कोच जी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैप्टन। मेरा मानना ये है, जी। मैं ओल्ड फैशन हूँ, कि कैप्टन जो है ना सबसे पावरफुल पर्सन होना चाहिए इन अ क्रिकेट टीम, खास करके जब हम्म। वो मैदान पे उतरता है। आप बैक एंड पे जितना लेकिन भी आप प्लानिंग कर आप लो। तो यार सर इतने साल से देख रहे हैं क्रिकेट, क्या वाकई लग रहा है कप्तान की चल रही है वो, चाहे गिल कप्तानी कर रहे हो या सूर्य कुमार ही कर रहे हो या हमने ऋषभ पंत को देखा, वो दबे दबे सी कैरेक्टर नजर आते हैं मैदान पर, और ये बड़ा चिंता का सबब होता है कि अचानक बॉडी लैंग्वेज गिर जा रहा है, क्योंकि कैप्टन के पास शायद वो अधिकार नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, वो अगर है, अगर ऐसा है तो फिर गलत है। और मेरे ख्याल जी। से गौतम गंभीर अगर इस तरह का उसका उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम्म। खुद भी कितनी बार उन्होंने कहा है कि कैप्टन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो फिर जो है आपको यानी ये नहीं है कि आप पीछे छुप में कहीं रूम में छुप जाए। चीफ कोच का भी एक दर्जा होता है। हम्म। आप इन्वॉल्व डेफिनेटली रहते हैं प्लानिंग में, मेंटोरिंग में, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग फील्ड पे होता है, वो किस हद तक आप खुद करते हैं और किस हद तक कैप्टन को करने देते हैं। जैसे कि मैं हम्म। कहूं, जो एक डिसीजन हम देख, हालांकि बेसबॉल भी कुछ सही तरीके से नहीं चला है, लेकिन जी ब्रेंडन बिल्कुल। मैकलम और बेन स्टोक्स में एक चीज तो क्लियर है, कि बेन स्टोक्स इंचार्ज है, कैप्टन। हाँ। जब टीम फील्ड पे उतरती है तो वो कैप्टन है। और मैं ऑस्ट्रेलिया की बात बताऊं, पैट कमिंस और जस्टिन लैंगर, आपस में उनका फड्डा इसलिए हो गया क्योंकि पैट कमिंस ने ये देखा कि भाई सब डिसीजन तो मुझे लैंगर ही दे रहे हैं, तो मेरा क्या हम्म। दर्जा है, और फिर मेरा क्या पोजीशन रहता है ड्रेसिंग रूम में, अगर सब चीज हम्म। कोच ही डिसाइड करेगा तो ये बहुत जरूरी है कि ये डिफरेंस जो है, ये अंतर जो है वो रहे। और उसको उसको रहना भी चाहिए, क्योंकि कैप्टन जो हम्म। है, मेरा मानना ये है, बहुत से लोग मानते हैं, जैसे अब शेन वॉर्न थे, उनका मानना था कि जो कोच होता है ना, कोच का काम क्या है, प्लेयर्स को ग्राउंड ले जाना, ग्राउंड से वापस लेके आना होटल में। हम्म। उनका वो एक मजाक के तौर पे कहता है कि कोच जो है वो गाड़ी की तरह होना चाहिए। लेकिन जो पुराने ख्याल के हैं, अब पता नहीं क्या माहौल है, क्योंकि आजकल 3-3 फॉर्मेट आ गए हैं। जी। सुनील गावस्कर ले ले, या कपिल देव ले ले, या इयन चैपल ले ले, ऐसे कैप्टन आप ले ले। तो मुझे याद है राज सिंह डूंगरपुर ने एक बार मुझे कहा था कि भाई, ये सब कहते हैं कि ये कैप्टन है, उसको ये प्लेयर नहीं मिला, वो नहीं मिला। बोलता है कौन, मैंने सब कैप्टन को देखे, ऐसा कौन सा प्लेयर था जो नवाब पटौड़ी और सुनील गावस्कर चाहते थे, जो उनको नहीं मिला। तो एक खुद ये कैप्टन भी खुद अपना दर्जा बनाता है। ये ये कैप्टन इसी भी में जो जो है है वो अयाज सर बहुत अच्छा क्लू दे दिया आपने। मैं इसी पे मेरा सवाल है, ये सवाल है मोहम्मद शमी को लेके। क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल उनको नहीं चाहते टीम में? क्योंकि जैसा आपने कहा, अगर ये लोग चाहते हैं कि शमी टीम में हो तो शमी टीम में होते। वो फिट है, वो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टीम में नहीं आ पा रहे। अजीत अगरकर का कहना है कि हम मुझे कुछ पता नहीं है, उनके क्लू नहीं है कि वो फिट है नहीं, वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। वो आगे कमेंट करते हैं कि भैया मैं तो फिट हूं, मैं 30 ओवर गेंदबाजी कर रहा हूँ। क्या इसमें कैप्टन और कोच का दखल हो सकता था और शमी टीम में? और मैं तो अभी भी देख रहा था कि अगर सिराज और बुमराह ओडीआई स्क्वाड में नहीं है तो शमी एक आइडियल गेंदबाज हो सकते थे। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज आपको चाहिए। क्या शमी, क्या इस वजह से टीम में नहीं आ पा रहे हैं कि कोच और कप्तान नहीं चाह रहे उनको? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनफिट थे, और फिटनेस की जो है, हालांकि रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले और सफल भी रहे, तो आप जी। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं खेले, 3-4 मैचेस ही खेले हैं। और हाँ। मेरे ख्याल से देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने जरूरत ही नहीं महसूस की कि हमें हम्म। शामी जैसा बॉलर चाहिए। और इंग्लैंड में आप ड्रॉ करके आ गए सीरीज, तो वहां पे अगर हम्म। जरूरत थी भी, तो ऐसा लगा नहीं कि कमी महसूस हो रही है, क्योंकि सिराज और बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की वहां पर। हम्म। तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि भाई शमी फुली फिट नहीं अगर है, तो हम्म। हम ठीक है, नहीं है। पर यहाँ पर वेस्ट इंडीज का जो एक था, क्योंकि बहुत मीडियोकर टीम थी, बहुत आसानी से उनको हरा दिया। अब हम्म। साउथ अफ्रीका जब टीम आई, और ये मजबूत टीम, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को परखने में गलती की है।
हाँ, बहुत बड़ी जी। जैसे पाकिस्तान ने भी की, पहला मैच तो भपके में खा लिया उन्होंने साउथ अफ्रीका को टर्निंग ट्रैक पे, लेकिन दूसरी मैच में बहुत बुरी तरह हारी पाकिस्तान। जी। और वहीं से उसी तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दोनों मैचेस इंडिया में दिया। जैसे आपने कहा, पहली मैच में 123 रन डिफेंड किया हम्म। और दूसरी मैच में 408 रन से जीते। तो आपको जी। बताता है किस तरह की, किस हाई हाई क्वालिटी की टीम है। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो है बहुत ऊंचाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम्म। ना भूलिए कि विमेंस क्रिकेट में भी फाइनल तक पहुंची, और भले ही बिल्कुल। हार गई इंडिया से, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उनका फाइनल में। हम्म। तो देखिए किसी को आया आप सर, हल्के में लेना। नहीं मैं शमी पे इसलिए पूछा, क्या उनका करियर आप खत्म मान रहे हैं जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और इतने बड़े बॉलर के साथ क्या इस तरह का व्यवहार ठीक है? और ऐसे भरे पड़े एग्जांपल, जब कोच और कप्तान किसी गेंदबाज को नहीं चाहते सर, तो वो टीम में नहीं आ पाता है। जैसा आपने कहा कि सुनील गावस्कर या नवाब पटौदी जिसको चाहते थे खिलाते थे, अजहरुद्दीन जिसको चाहते थे उन्होंने खिलाया, विराट कोहली ने जैसा ही किया। तो क्या ये एक बहुत बड़ा सिग्नल आप मान रहे हैं इसको शमी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से जहां तक, जब तक के कोहली थे कैप्टन, शास्त्री थे हम्म। कोच, या रोहित थे कैप्टन, राहुल द्रविड़ जो थे कोच, तो ऐसा लग रहा था कि सिलेक्टर्स भी जो है ना साथ में अलाइन हो गए थे, एक ही पेज पे हम्म। थे कि भाई हमें, जैसे कोहली, कि हमें 4-5 फास्ट बॉलर चाहिए, ओवरसीज अगर आपको जीतना है, फास्ट बॉलर नहीं है तो आप नहीं जीत सकते। तो हम्म। उमेश यादव आ गए, शमी आ गए, बुमराह आ गए वगैरह, और टीम जो है मजबूत हो गई, ओवरसीज परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हो गए। हम्म। रोहित का अप्रोच था थोड़ा सा डिफरेंट, हालांकि उन्होंने वसीयत में मिला उनको तेज गेंदबाज, जी। लेकिन उनका अप्रोच डिफरेंट था। किस तरह से, कौन सा प्लेयर किस तरह से, कहाँ किस तरह हम्म। से यूज करना है, वो उनकी खासियत थी। अब ये है कि ये कुछ हद तक तो डेफिनेटली सही है कि आप कैप्टन और कोच, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक तालमेल होना चाहिए कैप्टन, कोच और सिलेक्टर्स में, ये मुझे हम्म। हाल में ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है। हम्म। जो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, ना कैप्टन चाहेगा कि हम हारे, ना कोच चाहेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, खुद हम्म। का रिकॉर्ड खराब होता है, ना सिलेक्टर्स चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है कि ये गैप है जो फिल करना चाहिए। लेकिन आया सर, इस सिलेक्शन कमेटी और इस टीम मैनेजमेंट के साथ एक चीज तो लगता है कि पर्सनल एजेंडास चलते हैं। क्योंकि आपके पास स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज ऐसा नहीं देश में नहीं है। सरफराज का पिछले 2 सालों में 100 से ऊपर का औसत रहा। करुण नायर एक और बैट्समैन जो इस सीजन में 100 के औसत से रन बना रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन को आपने खिलाया नहीं पूरे 2 साल ट्रेवल करा के। तो ये पर्सनल एजेंडा ही है ना, जो टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। उसी कैटेगरी में शमी भी आ जाते हैं, फिर अश्विन भी आ जाते हैं। देखिए, शामी के साथ जो हुआ है, मेरे ख्याल से एक्चुअली जो मुझे नहीं पसंद आया कि कोई ने, किसी ने भी उनके साथ बात नहीं की। बात नहीं की आप जी। पहले कहा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, अपने आप को फिटनेस आपका प्रूव करें। हम्म। वो उन्होंने आके एटलीस्ट जिस हद तक उनको चांस मिला, मौका मिला, उन्होंने फिटनेस प्रूव किया, विकेट्स भी जी। निकाले। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें पता नहीं कि वो कहाँ पे फिट है नहीं है। अगर अगर कल का कुछ स्टेटमेंट आया कि मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है शमी के साथ। अरे भाई, आप चीफ सिलेक्टर हो, काम हम्म। आपका है कि आप क्लैरिटी उनसे जाके लें, एग्जैक्टली। क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो प्लेयर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आया मेरे सर ख्याल से एक। सौरव गांगुली जैसा प्लेयर, जो जो क्रिकेट जी। एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि शमी जो है पूरे वो फुल्ली फिट है, फिट है। हाँ। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि तीनों फॉर्मेट खेल सकता है वो अभी भी। और तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। तो मेरे जी। ख्याल से कुछ नहीं हो, आप अगर नहीं चाहते हैं कि ये डोमेस्टिक सीजन इन पिचेस पे, अगर समझे कि वेस्ट इंडीज को आसानी से हरा दिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम किसी और को ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट बातचीत तो करिए। प्लेयर को भी बातचीत है। अंदाजा होना चाहिए कि उसका बिल्कुल। मुस्तकबिल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। चलिए, क्या गौतम गंभीर को आप टॉप 3 कोचेस में रेट करते हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में, या सर? आज के फिलहाल, जी। अभी फिलहाल तो आपको साउथ अफ्रीका के कोच को नंबर वन बनाना पड़ेगा भाई। हाँ, लेकिन वो तो ऑस्ट्रेलिया को हराया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को सीरीज लेवल किया, और इंडिया में आके 2-0 मारा इंडिया को। तो नंबर जी। वन कोच तो साउथ अफ्रीका के कोच है। नहीं, मैं इंडिया में अभी तक जितने कोचेस में। इंडिया में जितने कोचेस हैं तो काफी हो, मेरे को देखा है, रवि शास्त्री है, राहुल द्रविड़ है, इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अंशुमन गायकवाड़। आया सर, एक एक सवाल और, हाँ, इस पे आप कंटिन्यू करिएगा। अभी किसी को कोच अगर आपको टेस्ट क्रिकेट का बनाना हो तो आपकी आइडियल चॉइस क्या होगी? मेरी आइडियल चॉइस तो ये होगी, वो तो अब 60 साल के हो गए हैं, वो है रवि शास्त्री। तो मेरी अभी वो भी। आउट ऑफ बाउंड्स हो गए। आउट ऑफ बाउंड्स हो गए हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं। एक और शख्सियत है यार सर, शायद आप मेरे से एग्री करेंगे, मैं अजय जडेजा से एक बार जरूर अप्रोच करूंगा। हाँ, हो सकता है।
अजय जी। जडेजा तो उनका नॉलेज बहुत जबरदस्त है क्रिकेट का, जी। और वो समझते हैं और मॉडर्न मॉडर्न गेम को समझते हैं। तो शास्त्री की तो हाँ मैंने ऐसे एक मजाकिया बात कर दी, क्योंकि जी। उनका उनका रिकॉर्ड बहुत नहीं, मेरी भी जबरदस्त है। पसंद है, मेरी भी पसंद वही है, रवि शास्त्री। उनका एनी रिकॉर्ड टाइम। बहुत जबरदस्त है। और जो जिस तरह जो एक टर्न अराउंड लाया, खास करके जी। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके जो सीरीज जीती, वो बहुत बड़ी बात थी। हम्म। लेकिन अगर आप चाहें कि कोच होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट कोच जिसको भी बना रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तालमेल। देखिए, एक तो ये है कि कोच ऊपर है कि कैप्टन ऊपर है, ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। खत्म हो जाना कैप्टन जो जी। है, सब कैप्टन जो है उनकी चलनी चाहिए फील्ड पे। बिल्कुल। और तो अगर अजय उनकी जडेजा पे नाम सहमत है आप? अजय जडेजा एक नाम है ना, ऐसे तो काफी नाम निकल सकते हैं। आप बताइए ना एक दो नाम, जिसको अगर हम लोग कहें कि अगर इन फ्यूचर कभी आपको टेस्ट कोच चाहिए तो कौन होगा आपकी नजर में? नहीं, मैं तो अभी अगर कोच ही बना, मोहम्मद कैफ को ले ले। वो तो फील्डिंग बहुत कोच ना। एक्सपीरियंस। हाँ। फील्डिंग कोच या फील्डिंग को हेड कोच बना? नहीं, फील्डिंग कोच अभी आप देखें, हेड कोच भी बन सकते हैं। अभी अच्छा। ये क्या है, मैं आपको बताऊं। देखिए आप एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 30 25 30 टेस्ट उन्होंने भी खेला है। 10 12 साल हाँ। तो उन्होंने। मैं एक नाम ले रहा हूँ खाली, फॉर अच्छा। आर्ग्यूमेंट ओके। सेक। हाँ। अब वीवीएस लक्ष्मण भी है। वीवीएस लक्ष्मण है, हाँ। सबसे बड़े जो दावेदार बनते हैं एक्चुअली, क्योंकि टेस्ट जी। एक्सपीरियंस उनका जबरदस्त है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बाइफरकेट करें कि टेस्ट का कोई और बने और T20 का कोई और बने और ओडीआई का कोई और हाँ। बने, मेरे ख्याल से इंडिया में वो प्रैक्टिस रहा ही नहीं है। जो भी कोच बना है वो हाँ तीनों एग्जैक्टली। फॉर्मेट, कैप्टन ज्यादा बन गए, लेकिन कोच जो है, और उसमें मेरे ख्याल से मेरिट है, जी। क्योंकि काफी जी। प्लेयर्स ओवरलैप होते हैं। जी। अच्छा जैसे सर, आपके। मैं हाँ अगर जी। आपको कोच बना मैं अगर आपको कोच बनाऊं तो वो तीन चीजें क्या है जो आप ठीक करना चाहेंगे टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि अभी चलिए 6 महीने हैं, लेकिन 6 महीने में आपको तीन चीजें ठीक करनी हो। इंडियन क्रिकेट में कि टेस्ट क्रिकेट में? नहीं नहीं, इंडियन क्रिकेट में जो खराबी चल रही है अभी, क्या आप देखिए सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से ये जो पहली बात तो ये बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए कि हमने एग्जैक्टली। ये क्यूरेटर को बोला ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आपका प्रेपरेशन ही नहीं था भाई सही। न्यूजीलैंड के हाँ। खिलाफ सही नहीं था। ठीक है, उस वक्त तो मुझे भी लगा कि बहुत ज्यादा ये एक उसका जो जीतने का जो जोश था T20 वर्ल्ड कप, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और जैसे हम्म। टेस्ट मैचेस आई तो हमने भूल गया कि भाई टेस्ट मैचेस जो है, सामने वाली टीम जो आती है वो भी मैच हारने के लिए नहीं आती, वो भी जीतने के लिए जी। आती है। और ना भूले, बहुत से प्लेयर्स जो है ओवरसीज के, न्यूजीलैंड के ले लें या साउथ अफ्रीका, हम्म। वो आजकल बहुत आदी है इंडियन प्लेयर्स और इंडियन पिचेस के, इंडियन हम्म। कंडीशंस के। क्योंकि वो आईपीएल आके खेलते हैं, वो देखते हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्या पिचेस किस तरह की बनती है, आउटफील्ड कैसे होता है, क्या कुछ करना चाहिए। तो वो खुद भी जाके प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते हम्म। हैं कि जो भी यहाँ पे आएगा उनको हम घुमा डालेंगे या जाल बिछा हाँ, के हाँ। उनको फंसा डालेंगे। और वैसा हो नहीं रहा है, वैसा जी। हो नहीं रहा है। देखिए ना भूले, हमने इंग्लैंड को 3-1 या 4-1 से हराया था। जी। बेन स्टोक्स की जो टीम आई थी, वो जी। बेसबॉल के यू नो उसमें वो फंस गए। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था भाई। जी। जी पहला जीता था जी। उसके बाद लगातार हारते गए, क्योंकि वो टेस्ट मैच में एडजस्ट और अडेप्ट किस तरह से करना है, वो हम्म। बेसबॉल को लेके पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे। वो भूल गए कि इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है। अब तो हम्म। ऐसा लग रहा है कि आसान हो गया है, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी। इंडिया ने सीरीज जीता, लेकिन आखिरी मैच टेस्ट मैच जो थी वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ऑन स्पिनिंग ट्रैक। उनके हाँ, स्पिन बॉलर माइकल ने। क्लार्क ने माइकल क्लार्क ने नहीं, 5 विकेट माइकल लिए क्लार्क थे। की तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मैं अच्छा। 2022-23 की बात कर रहा हूँ। ओके वर्ल्ड टेस्ट ओके। चैंपियनशिप के पहले नेथन लायन और मेरे ख्याल से कुलमैन थे उनकी हाँ गेंदबाज। हाँ हाँ, कोनन, जी जी जी, 5 विकेट लिए थे उन्होंने। हाँ। जिसने इधर स्टीव स्मिथ ने 100 किया था पुणे में। यस। तो हाँ। ये सब इशारे थे कि हमारे उनके बॉलर्स जो है, अगर आपके सामने हमारे पिचेस पे विकेट्स ले रहे हैं, और उस वक्त तो रोहित, विराट ये सब खेल रहे थे। हम्म। अब ये है आपकी टीम जो है थोड़ी चेंज हुई, बहुत से दिग्गज खिलाड़ी निकल गए। तो बहुत जरूरी था कि आप और जी। प्रेपरेशन करें, बहुत सही प्रेपरेशन करें। और आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बहुत सारे रन्स बनाए हैं ऑन टर्निंग ट्रैक्स, क्राइसिस सिचुएशन, प्रेशर में कौन खेलता है, आपने सरफराज की बात की। इस सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका इतना सही नहीं रहा है, हाल में जी। जो 5-6 मैचेस हुए हैं। लेकिन आप पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देख ले तो बहुत गजब का परफॉर्मेंस है उनका जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में। करुण सर नायर का आखिरी, है। करुणार तो कमाल कर रहे हैं इस सीजन में भी, और उन्होंने एक बड़ा इमोशनल पर ट्वीट देखिए, भी किया एक जो। एक बात है राजीव, मैं ये कहूंगा जी। कि आप सिलेक्टर्स
जरूर ये सब देखना चाहिए उनको। लेकिन अभी आप साई सुदर्शन को देख लिए, उनको मौके मिले जा रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन वो अ, यार सर, मैं जो आपने साई सुदर्शन का नाम लिया, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डेज क्रिकेट में 36 का एवरेज है। अगर आप एवरेज की अगर नहीं आप बात कर रहा, मैं बोलता हूँ मौका मिला नीतीश, और कुछ नहीं कर पाए। हाँ अभी नहीं तो ध्रुव क्यों? ध्रुव क्योंकि ध्रुव टी ट्वेंटी जुरैल को खेल देख रहा ले है आप। वो, टी ट्वेंटी के इम्पैक्ट से आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे तो फिर यही होगा। ध्रुव जुरैल हाँ का 29 का एवरेज है डेज क्रिकेट में। सही फिर है, हम आ पर जाए, नीतीश रेड्डी का 20 का एवरेज है सर टेस्ट क्रिकेट में, अरे डेज करेक्ट। क्रिकेट में। तो हाँ आप पर ज्यादा लाके ज्यादा सैंपल साइज छोटा है ना, 5 मैच, चार चार हाँ, मैच 6 मैच ऐसा खेले। नहीं नहीं, मैं डेज क्रिकेट जो रणजी ट्रॉफी खेला उसका एवरेज बता रहा हूँ हाँ आपको। हाँ हाँ इतना हाँ। खराब एवरेज है। बहरहाल चलिए, क्योंकि ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, रोहित विराट खेलेंगे रांची में। आया सर, कितना आप फर्क देख रहे हैं या असर देख रहे हैं जो टेस्ट मैच हरा के पेम्बा बोमा की टीम पहुंची है ओडीआई क्रिकेट खेलने, और रोहित विराट के होने का क्या फर्क आप देख रहे हैं वहां पे? क्या चीजें बदलेंगी? क्योंकि बहुत ज्यादा दक्षिण अफ्रीका का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये तो हम सब हम्म जानते हैं। क्योंकि उनके पास भी ऑलराउंडर्स है, उनके पास भी हम्म धुआंधार बल्लेबाज है, उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, तो आप अंडर हम्म एस्टिमेट नहीं कर सकते रोहित और विराट। ऑस्ट्रेलिया में सफलता के बाद ये और एक मौका है उनको कि अपना फॉर्म हम्म बरकरार रखे। और ये क्योंकि उनके लिए अब ये दिक्कत हो गई है कि जब तक 2027 का वर्ल्ड कप नहीं होता है, हर मैच में, हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में हम्म वो उनको अपना फॉर्म और फिटनेस प्रूव करते रहना पड़ेगा। जी। अब तो ये है ये के माहौल, माहौल जो बन गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट का बन गया है। तो बन बाकी गया सब हम जी। जो बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की, वो सब दरकिनारे हो जाएगी। अब बातें होगी ये इसकी, फिर बिल्कुल उसके सही बाद कहा होगी आपने, T20 वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद आईपीएल। क्योंकि 6 महीने बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। छह अया सर, महीने के 8 महीने के बाद खेल रहे हैं। के राहुल को कप्तान बनाया जाना ओडीआई क्रिकेट में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या मेरे हमारे को देश के व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआई में नंबर वन कीपर के तौर पे देख रहे हैं? और अगर वो नंबर वन कीपर है, तो फिर ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत टीम में क्या कर रहे हैं? क्या हमारे देश में व्हाइट बॉल के बैट्समैन खत्म हो चुके हैं? देखिए, मेरे ख्याल से शुभमन गिल थे कैप्टन, अब है नहीं वो, क्योंकि वो इंजर्ड है, तो उनकी जगह किसी और को कैप्टन बनाना था। रोहित और विराट तो है, अपने आप को अलग कर दिए, जी। और या तो वो कैप्टनसी में अभी है ही नहीं, क्योंकि वो एज अ प्लेयर खेलना चाहते हैं। आप जा हम्म सकते थे सूर्य कुमार यादव के पास, पर उनकी जगह ओडीआईज में नहीं बन रही है। हम्म तो कहीं ना कहीं आपको चुनना था, या तो ऋषभ पंत के पास आप जा सकते थे, हाँ, या आप जा सकते हैं केएल राहुल के पास। अब जिस तरह से यहाँ पर सेटबैक हुआ है टेस्ट में, मेरे ख्याल से, और खास करके क्योंकि शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गए थे, पंत जो है वो कैप्टनसी की, उनका रिजल्ट हाँ। जो है वो सही नहीं आया। तो अब ये है कि भाई देखें, हम हालांकि हारा है प्लेयर, उसको कैप्टन नहीं बना रहे हैं, हम किसी और को चुन रहे हैं जिनके पास कैप्टनसी एक्सपीरियंस है। एंड एज अ जी। प्लेयर वो तो खेलेंगे ही, तो उनको हम ले रहे हैं एज अ कैप्टन। नहीं, नहीं तो 3 विकेट कीपर क्या है? मतलब हम लोग विदेश में तो खेल नहीं रहे हैं, 3 विकेट कीपर है यार सर। आपको समझ आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में हम 6 बॉलर खिला देते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि छह नहीं, ये गेंदबाज तो किसी सॉर्ट टीम आउट में। करना पड़ेगा, जैसे हमने जी। पहले कहा कि पहले टेस्ट में 4 स्पिनर्स खिला दिए। अगर आप जी। इतने माहिर है स्पिनिंग पिचेस पे, तो चौथे स्पिनर के खिलाने की जरूरत क्या जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली है ना? जी। और आप चौथे जी। स्पिनर को 1 ओवर दे रहे हैं दूसरी पारी में। जी। तो और 3-3 विकेट कीपर अगर आप रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट दो नहीं तो एक तो बहुत ज्यादा हो गया ना। क्विंटन डिकॉक के आने का फर्क पड़ेगा यार सर कुछ? हाँ बिल्कुल, वो बहुत जबरदस्त वो व्हाइट बॉल जी। क्रिकेटर है। और वापसी की उन्होंने, एक्चुअली अपना जी। रिटायरमेंट जो है उन्होंने हटा दिया अनाउंस है। कीजिए। तो उनको कुछ ना कुछ प्रूव करना है। और मेरे ख्याल से वो अब T20 वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे ना। जी। जी। हाँ उन्होंने तो अपना वो उनके लिए, रिटायरमेंट वापस लिया हाँ व्हाइट बॉल हाँ, क्रिकेट में तो जी। उनके लिए बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा टूर्नामेंट राहुल के अलावा जो कैप्टन है, सबके लिए जी। है। ये प्लेयर जो है, जैसे कि पंत है, बुमराह तो मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे। नहीं, बुमराह है नहीं अ, सीरीज में। हाँ अर्शदीप, इसमें नहीं, हर्षित राणा और बुमराह प्रसिद्ध नहीं है, कृष्णा। सिराज भी नहीं है। हाँ जी। तो ये 3 पेस बॉलर हैं, अर्शदीप, हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा। स्पिनर सर कुलदीप, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा है, और बाकी नीतीश रेड्डी एज ऑलराउंडर है। बाकी आपको बैट्समैन तो पता ही है, 3 विकेट कीपर हाँ, रखे हुए टीम में, और जायसवाल ओपन करेंगे। ये अब कुछ ये सिनेरियो है। कलेक्शन ऑफ टैलेंट बहुत है, स्पिनर्स जी। बहुत है, विकेट कीपर ज्यादा है, बैट्समैन ज्यादा है, फास्ट बॉलर्स भी है। लेकिन अभी जो आप एक्सपीरियंस देखिए, आप वेस्ट इंडीज का निकाल कर इंग्लैंड, कोई दो राय नहीं है कि इंग्लैंड में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था इंडिया का। हम्म कोई दो राय नहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते और एशिया कप दोनों ही जीते, एक ओडीआई हम्म टूर्नामेंट, एक एक T20 टूर्नामेंट। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया का दर्जा बहुत ऊंचा है, डिफेंडिंग चैंपियन है हम्म T20 वर्ल्ड कप के। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराया है हमने, इन ऑस्ट्रेलिया, हम्म या सीरीज ड्रॉ किया।
ओडीआई सीरीज ड्रॉ करके आए जी, ना। जी। तो चलिए यार सर बहुत जी, जी, टेस्ट जी, बात क्रिकेट पूरी जैसा करें। प्रॉब्लम नहीं है। जी। चलिए और हम उम्मीद करेंगे ढेरों किताब जो आपके पीछे रखी है उसमें कुछ ऐसी ही किताबें होंगी जो हमारे टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के काम आए और भारतीय टीम बहुत ही सुलझा हुआ प्रदर्शन करे ना सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट की तैयारी अभी से शुरू करें क्योंकि भले ही हम श्रीलंका से खेलेंगे न्यूजीलैंड से खेलेंगे लेकिन जो 9 मैचेस जैसा कि अयासर ने बताया उन 9 मैचेस में ये दिखना चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं उसमें सबक लेते हुए हमने कुछ ठीक ठाक काम किया है। हाँ, जबरदस्ती और एजेंडा चलाते हुए ना तो टीम बनाई है और ना ही T20 से हमने टेस्ट टीम बनाई है। टेस्ट टीम एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के लिए होता है टेस्ट क्रिकेट और ये 143 साल का इतिहास ऐसे ही नहीं बना है। नहीं तो फिर बेसबॉल और 6 ऑलराउंडर्स की टेक्निक बहुत पहले से आ गई होती और बहुत सी टीमें डोमिनेट कर रही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया या काफी हद तक जब भारत ने डोमिनेट किया तो अपने स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के दम पर किया ना कि बेसबॉल और ढेर सारे ऑलराउंडर्स खिलाकर। और ये बात हमें जितनी जल्दी समझ आ जाए टेस्ट क्रिकेट में शायद उतना बेहतर है। और ढेर सारी शुभकामनाएं भारतीय टीम को कि ओडीआई सीरीज में अच्छा करे और थोड़ा बहुत जो दर्द कम कर सकें जो हमें टेस्ट क्रिकेट में मिला है क्योंकि ये घाव इतने आसानी से भरने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया यार सर आपका हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए।